अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मोनाइड, मोनाइड क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोनाइड क्या है। ठीक है बच्चों, मैं कहता हूँ लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी के ऊपर कोई भी एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, देन जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड मोनाइड अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है कि जी क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टार, यानी अगर ये एडिशन है तो जी क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो उसी के हिसाब से क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ए जी के कोई से दो एलिमेंट लें, उनको आप उनके ऊपर ये ऑपरेट कराएं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है आपको बाइनरी ऑपरेशन, तो आंसर उसी सेट में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि आपका बाइनरी ऑपरेशन जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है बच्चों। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे इन जी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, जो भी गिवन होगा उसी के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर मेरा वही आए, तो 0 आएगा। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज 0। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करो तो उसमें कोई चेंज ना आए, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होता है। और मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? वही एलिमेंट आए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ 1। ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें उसकी नेचर को चेंज ना करें, यानी कि वैसे का वैसे ही आ जाए, तो 1। अब अंडर एडिशन जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इन जी में विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर ये आपका एडिशन है तो 0 होना चाहिए जी में, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो 1 होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी के हर एलिमेंट के लिए मेरे पास देयर एग्जिस्ट कर जाए अ यूनिक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट ई। ठीक है। आइडेंटिटी को ग्रुप थ्योरी में ई से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ई जो बिलोंग करे उसी जी में ही पड़ा हो ई, ये ना कि कहीं बाहर से लेके आओ, उसी जी में ही ई हो सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। क्या मतलब कि उसको आप बेशक लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करें या राइट साइड से ऑपरेट करें, आंसर उसी का वही ए ही आए, यानी कि कोई चेंज ना आए। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ये तीन कंडीशंस रखता है तो वो सेट आपका मोनाइड होगा। ठीक है बच्चों। तो ये थी डेफिनेशन मोनाइड की। जी बच्चों, एग्जांपल में है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आर मोनाइड। ये सारे मोनाइड हैं, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है,
अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होना चाहिए, तो 1 इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होती है। ठीक है, सेट ऑफ एडिशन के लिए इसमें 0 भी है, 1 भी पड़ा है, तो ये दोनों मोनाइड होंगे। अच्छा, सेट ऑफ होल नंबर में क्या होते हैं 0 1 2 3, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसमें पड़ी है, 0 पड़ा है इस एलिमेंट के अंदर, इस सेट के अंदर। अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 पड़ा है, तो ये सारे बच्चों क्या हैं, मोनाइड हैं। ठीक है, अच्छा जी। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज मोनाइड। ये बच्चों आपका सवाल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन मोनाइड है या नहीं है। ठीक है बच्चों।